हाँ, एक बात तो पक्की है कि जब हम ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पहले की बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। उसके पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसकी चर्चा हो चुकी है। और जब इसकी चर्चा हो चुकी है तो इसका उद्देश्य भी पता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। तो फिर से एक बार स्मरण करते हैं कि उद्देश्य क्या है इन सब चर्चाओं का। इन सब चर्चाओं का उद्देश्य क्या है? मोक्ष, परम आनंद। ठीक है। भीतर का केंद्रीकरण, एकत्रीकरण, इंटीग्रेशन, योग। मेरा चित्त टूटा फूटा ना रहे, एकत्रित रहे, अखंड रहे, खंडित ना रहे। मेरा होना अंश की तरह नहीं, पूर्ण की तरह, फ्रैगमेंटेड ना हो, सबका जोड़ हो। तो ब्रह्मचर्य आखिरी चर्या है, आखिरी डिसिप्लिन है। तो यहां ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? ऑल इंक्लूसिव। है ना? ऑल इंक्लूसिव का तात्पर्य ये समस्त चराचर जगत, आकार का जगत भी और निराकार का जगत भी, सब मिला करके जो हम सोच सकते वह भी, जो नहीं सोच सकते वह भी, सब कुछ, अर्थात परमात्मा की तरह, पूर्ण की तरह हमारी चर्या हो। अगर इसके आगे अगर हम देखें, अद्वैत की तरह, जहां द्वि की भावना ना हो, ऐसी भावना के साथ जीवन का चर्या ब्रह्मचर्य की चर्या, उसका ख्याल बना हुआ है। मैं अलग नहीं हूं, यहां तू जैसा कुछ भी नहीं, या फिर तू ही है, मैं नहीं। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट ये हो गया फिर। ठीक कह रहे हैं, कामना वासना से दूर। कामना वासना तभी तक जीवन में है जब तक हमारे भीतर दूसरे का शोषण निहित है। जब तक हम दूसरा को दूसरा मान रहे हैं और उसके शोषण की वृत्ति हमारे भीतर है, तभी तक कामना और वासना टिकी रह सकती है। उसी की वजह से परिग्रह होता है, उसी की वजह से चोरी होती है, उसी की वजह से असत्य का भाषण होता है, उसी की वजह से हिंसा होती है। ये सब छोटे छोटे कदम लेकर के पांचवा कदम, अल्टीमेट कदम है, वह है ब्रह्मचर्य। मतलब ब्रह्म के साथ एक होकर के, ऐसे जैसे कि ईश्वर ही है, उस भाव दशा में जीवन को जीना। ठीक है, लेकिन छोटे अर्थ में। अब जैसे प्राइमरी स्कूल में अगर हम बात करेंगे, या नर्सरी केजी में बात करेंगे, तो क्या करेंगे? छीना झपटी वाला जीवन ना हो, कामना वासना से भरा हुआ जीवन ना हो। ये बहुत प्राइमरी लेवल की बात हुई। हाई स्कूल में अगर हम जाएंगे तो सहयोग का जीवन हो, फैसिलिटेट आप कर रहे हो, कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता हो, आप जितना सहयोग कर सकते हैं करें और आगे बढ़े, सबको अपना मान करके चलें।
और आगे बढ़ेंगे, पूरा अस्तित्व आप ही है, आप ही का फैलाव है। या उसके पहले का एक चरण क्या हो सकता है कि आप इस अस्तित्व का ही अंश हैं। आप स्वयं को अस्तित्व से अलग कैसे मान सकते हैं? उसी का एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप ही उसका रिप्रेजेंटेशन है, आप वही हैं। जिसे उपनिषद कहता है तत्त्वमसि श्वेत केतु तुम वही हो। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब परमात्मा की चर्या। इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो रहा है उस नियम के साथ एक होकर के जीना। और यह परम आनंद है। लेकिन ये तो थ्योरी की बात हो गई। प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को हम देखें कि सच में अगर मुझे जीना हो तो कैसे जिएंगे, इसको हम समझ सकते हैं दृश्य, दर्शक, दृष्टा, साक्षी के उदाहरण से। दृश्य हम किसे कहते हैं या विषय हम किसे कहते हैं? इस जगत में जो भी इंद्रिया के विषय के रूप में आती है, जैसे आंखों से दृश्य, कानों से ध्वनि, जिह्वा से स्वाद, स्किन से स्पर्श, नाक से गंध, ये इंद्रियों का विषय है। यह विषय का जगत है, दृश्य का जगत। ठीक है, तो ये जगत है, इतने ही विषय नहीं है, अनंत विषय है। लेकिन हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं उसके लिए ये 5 विषय हैं। हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं उतने ही तरीके से हम इस जगत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यह जगत 5 में ही समाप्त नहीं हो गई है, अनंत है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं तो 5 द्वार हैं। इनसे हम इन विषयों का भोग करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम जब विषय के साथ संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं, उसके साथ डोलते हैं, तो हम कौन है? भोक्ता है विषय का। अगर दृश्य के संबंध में चीजों को देखें तो दृश्य है और मैं दर्शक हूं। दर्शक इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो विषय का भोग कर रहा है। भोक्ता भी इंद्रियों का उपयोग कर विषय का भोग कर रहा है, जगत के साथ उलझा हुआ है, उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक कदम पीछे और हटते हैं। दृश्य, इंद्रियां, दर्शक। दर्शक के पीछे कौन है? दृष्टा, देखने वाला। वह देख रहा है। वह क्या देख रहा है? दृश्य को देख रहा है। इंद्रियों के माध्यम से दर्शक को उसका भोगते हुए देख रहा है। दृश्य और दर्शक को जो देख रहा है भीतर, वह दृष्टा है। दर्शक भोग्य वस्तु में इन्वॉल्व नहीं है कि अच्छा लग रहा है इसे और भोग लो, यह बुरा है
इसको छोड़ दो। ऐसा भाव दृष्टा पर नहीं जा रहे। ऐसा भाव किस पर है? भोक्ता पर है। भोक्ता कौन है? दर्शक है, जो इंद्रियों के पीछे है। दृष्टा देख रहा है इन सारी गतिविधियों को, सारी चीजों को। किसे देख रहा है? आकार के जगत को देख रहा है। ठीक है, एक कदम और पीछे चलते हैं। यह जो जानने वाला तत्व है, जो दर्शक और दृश्य, दर्शक और दृष्टा में समाया हुआ है, यह अगर निराकार को भी जान रहा है अपने भीतर, तो वह साक्षी है। वह आकार को भी जान रहा है और भीतर निराकार को भी जान रहा है। तब वह साक्षी है। आकार के जगत को ही सिर्फ जान रहा है, निराकार का बोध नहीं है, तब वह दृष्टा है। वह स्वयं को दर्शक की भांति भी देख रहा है, विषय में इन्वॉल्व भी है और जगत को भी देख रहा है। दृष्टा दृष्टा जब अपने भीतर निराकार चैतन्य को भी जान रहा है, देख रहा है इन सब के साथ में, तब यह साक्षी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ब्रह्मचर्य तब तक नहीं सधेगा जब तक साक्षी का अनुभव ना हो। जैसे ही साक्षी का अनुभव होने लग जाए, साक्षी तत्व में हम प्रतिष्ठित होने लग जाएं, तब हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह ब्रह्मचर्य होगा। क्योंकि मुझे बोध आकार के जगत का भी होगा और भीतर निराकार चैतन्य का भी बोध होगा। ठीक है, अभी आप मेरे को सुन रहे हैं और साथ साथ स्वयं का बोध भी बना रहे। स्वयं का बोध यानी कि आप सुन रहे हैं और आपका एक निराकार चैतन्य का जगत है, उसका भी बोध बना हुआ है। एक वैक्यूम जैसी स्थिति, एक खालीपन की स्थिति, जैसे पूरा अस्तित्व, पूरा अनंत फैलाव बना हुआ है भीतर, जो ध्यान के क्षण में हम अनुभव करते हैं। अंतर आकाश को, भीतर के अंतर आकाश का भी स्मरण बना हुआ है और इंद्रियों से हम जगत के प्रति भी जागरूक हैं। तब क्या स्थिति बनी हुई है? साक्षी की स्थिति बनी हुई है। साक्षी में कौन सा तत्व सदा रहना चाहिए? आपका निराकार चैतन्य का बोध सदैव बना रहना चाहिए।